हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमजद इंग्लिश क्लासेस भादरा पर। हम डिस्कशन कर रहे थे एक साल के करंट अफेयर के बारे में, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम प्लस रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम प्लस एसएससी का कोई भी एग्जाम हो तो हम क्या करेंगे, करंट अफेयर एक साल का वो करंट की तरह ही फटाफट तरीके से पढ़ेंगे। लगभग एक साल के करंट अफेयर को लगभग 12 से 13 वीडियो अपलोड करके उसको फटाफट तरीके से ही हम क्लियर करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो हमने राष्ट्रीय खेल जो 38वें हुए थे उसके बारे में डिस्कशन की थी। अब ये सेकंड जो वीडियो है उसमें हम डिस्कशन करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड जो गेम्स हुए थे उनके आयोजन के बारे में, कितनी प्रतिस्पर्धाएं हुई और किस देश ने कितने ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल है वो जीते हैं। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक 2024। यानी सबसे पहले देखेंगे कि इसका आयोजन कहां हुआ। इसका आयोजन हुआ पेरिस में यानी फ्रांस के अंदर, और 26 जुलाई से लेकर और 11 अगस्त तक, यानी 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। संस्करण था ये 33वां यानी 33rd जो संस्करण था इसका। कुल खिलाड़ी लगभग इसके अंदर 10,500 खिलाड़ियों ने क्या है पार्टिसिपेट किया है। और इसका आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन। क्या वाक्य है इसका? गेम्स वाइड ओपन। और शुभंकर है इसका फ्रीजियन टोपी। शुभंकर क्या है? फ्रीजियन टोपी। अब बात कर लेते हैं कुछ भारतीय खिलाड़ियों की। भारत के खिलाड़ी सबसे ज्यादा यानी 47 महिलाएं और 70 जेंट्स यानी पुरुष ने क्या है पार्टिसिपेट किया। यानी कुल भारत की तरफ से 117 खिलाड़ियों ने 117 जो प्लेयर्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर 47 तो क्या थी महिला थी और 70 यानी 70 पुरुष थे। सबसे ज्यादा हरियाणा राज्य के खिलाड़ी थे, टोटल 22 117 में से 117 खिलाड़ियों में से सबसे ज्यादा खिलाड़ी थे वो हरियाणा के थे, 22 खिलाड़ी थे। अब बात कर लेते हैं टोटल खेल कितनी हुई। कुल खेल थे इसके अंदर 32 और टोटल इवेंट्स हैं वो कितनी हुई 329 329 इवेंट्स हुई। भारत की तरफ से सबसे युवा खिलाड़ी थे दिनिजी तेराग थे, वो 14 वर्ष के थे। और उम्रदराज सबसे बड़े खिलाड़ी हैं वो है रोहन बोपन्ना। सभी जानते हैं टेनिस से रिलेटेड है रोहन बोपन्ना, टेनिस के खिलाड़ी हैं जिनकी उम्र थी 44 साल यानी 44 ईयर्स ओल्ड। और भारत के सेल्फ डे मिशन की तरफ से गगन नारंग और ध्वजावाहक भारत के उद्घाटन में रहे थे पीवी सिंधु प्लस अंशता शरद कमल। यानी भारत की तरफ से ध्वजावाहक कौन थे? उद्घाटन की बात कर रहे हैं पीवी सिंधु प्लस अंशता शरद कमल, और समापन में ध्वजावाहक थे PR श्रीजेश एंड मनु भाकर। अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा कौन से खिलाड़ी ने पदक जीते। ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल सबसे ज्यादा पदक जीते हैं तैराकी के खिलाड़ी हैं एल मार्चेंट, जिसने 5 मेडल जीते हैं, जिसके अंदर 4 तो गोल्ड हैं और एक क्या है ब्रॉन्ज मेडल है। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो टी हस्क ने 3 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते हैं। भारत की तरफ से पदक विजेता की बात करें तो भारत की तरफ से मनु भाकर ने सबसे पहला पदक दिलाया था, कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर क्या मिला था मनु भाकर को कांस्य पदक, और भारत को पहला पदक दिलाया था मनु भाकर ने। ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत की तरफ से सबसे पहला पेरिस ओलंपिक 2024 में एक पदक किसने जीता? मनु भाकर ने जीता, कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता और 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था। और सेकंड था वो मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों ने मिक्स्ड में जीता था, एक कांस्य 1 ब्रॉन्ज। और थर्ड वन था स्वप्निल कुशाले ने, जिसने क्या किया था शूटिंग के अंदर 50 मीटर राइफल में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पुरुष हॉकी में भी एक ब्रॉन्ज मेडल मिला था भारत को। और नीरज चोपड़ा ने भारत का एकमात्र सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा के नाम रहा। नीरज चोपड़ा ने इंडिया को दिलाया था। यानी सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा काफी फेमस प्लेयर हैं और वो किससे रिलेटेड है? इनका गेम क्या है? भाला फेंक। उन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंका था। और ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो ये मनु भाकर वाला, एक नीरज चोपड़ा वाला, यानी रजत पदक किसने जिताया था? गोल्ड तो अपने को मिला ही नहीं था। और अमन सहरावत की बात करें तो अमन सहरावत ने कांस्य कुश्ती के अंदर जीता था 57 किलोग्राम वजन में। अब एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में इसकी मेडल की जो टेबल है यानी मेडल की अंक तालिका है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि सबसे ज्यादा किसने मेडल जीते और भारत का स्थान है वो कौन सा रहा।
तो बात कर लेते हैं आयोजन इसका किया गया पेरिस ओलंपिक 2024 का पेरिस के अंदर 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच। 33वां संस्करण था। कुल लगभग 10,500 यानी 10,500 के आसपास खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। इसका आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर था इसका फ्रीजियन टोपी और भारत के खिलाड़ी थे टोटल 117 जिसमें से 47 महिलाएं और 70 पुरुष थे। और हरियाणा की तरफ से यानी हरियाणा राज्य के सबसे ज्यादा 22 प्लेयर्स यानी 22 खिलाड़ियों ने क्या किया पार्टिसिपेट किया था। कुल इवेंट्स हुई 329 और कुल खेल हुए 32। भारत की तरफ से युवा खिलाड़ी थे दिनीत तैराकी के अंदर थे जिसकी उम्र महज 14 साल थी। और सबसे उम्र दराज सभी जानते हैं रोहन बोपन्ना टेनिस के खिलाड़ी हैं और जिनकी उम्र थी 44 साल। भारत के सेफ डे मिशन गगन नारंग थे। और उद्घाटन में ध्वजा वाहक यानी भारत का झंडा है वो किसने पकड़ा था फहराया था पीवी सिंधु और अंशता शरद कमल ने। और समापन किया था भारत की तरफ से ध्वजा वाहक के रूप में PR श्रीजेश और मन्नू भाकर ने। मन्नू भाकर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत को सबसे पहला जो ओलंपिक पेरिस ओलंपिक हुआ था उसके अंदर सबसे पहला मेडल ही मन्नू भाकर ने 10 मीटर राइफल में दिलाया था ब्रॉन्ज मेडल। सबसे ज्यादा पदक की हम बात करें ओवरऑल मेडल की बात करें तो एल मार्चेंट ने तैराकी के अंदर जीता था 5 मेडल जीते थे जिसमें 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज था। टी हस्क ने इंडिविजुअल की बात करें तो टी हस्क ने 3 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते। और भारत की तरफ से पहले पदक विजेता थे मन्नू भाकर। कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल के अंदर। और मन्नू भाकर और सरबजीत सिंह दोनों ने मिक्स के अंदर 1 ब्रॉन्ज जीता। स्वप्निल कुशाले ने भी 50 मीटर राइफल के अंदर 1 ब्रॉन्ज जीता। और पुरुष की जो हॉकी टीम है उन्होंने भी भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था। लेकिन बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट नीरज चोपड़ा के बारे में। कौन नहीं जानता, काफी फेमस प्लेयर है। नीरज चोपड़ा ने भारत को एकमात्र सिल्वर मेडल यानी रजत मेडल दिलवाया था जो किससे रिलेटेड है कौन सा गेम है इनका भाला फेंक का है जिन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंका था। अमन सहरावत की बात करें तो अमन सहरावत ने कुश्ती के अंदर 57 किलोग्राम वजन कुश्ती के अंदर 1 कांस्य यानी 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब बात कर लेते हैं इसके मेडल टेबल की यानी मेडल की जो अंक तालिका है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम पेरिस ओलंपिक 2024 में बात कर लेते हैं मेडल की जो टेबल है उसके बारे में। यानी ये क्या है मेडल टेबल यानी अंक तालिका यानी मेडल में कौन से देश ने सबसे ज्यादा जीते और भारत का स्थान है वो कौन सा रहा। यहां बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा मेडल हैं वो 126 126 पदक जीते हैं किसने अमेरिका ने जीते हैं यूएसए ने जीते हैं जिसमें से 40 गोल्ड यानी स्वर्ण है वो कितने हैं 40 और सिल्वर यानी रजत कितने हैं 44 44 है और ब्रोंज क्या है कांस्य पदक 42 टोटल कितने हुए 126 सबसे ज्यादा किसने जीते यूएसए ने। और फिर नंबर 2 पर है चाइना यानी चीन जिसने सबसे ज्यादा गोल्ड है वो 40 बराबरी है यूएसए के और 27 सिल्वर है ब्रोंज है 24 और टोटल है 91। चाइना आपके बाद पीछे रह गया है यूएसए से। और नंबर 3 पर रहा जापान जिसने 20 गोल्ड जीते हैं 20 गोल्ड है 12 सिल्वर और 13 है ब्रॉन्ज टोटल है 45। फिर ऑस्ट्रेलिया है नंबर 4 पर यानी सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तरफ से 18 जीते हैं गोल्ड 19 जीते हैं सिल्वर और ब्रॉन्ज जीते हैं 16 और टोटल जीते हैं 53। अब बात कर लेते हैं अपने भारत देश की। भारत है वो ओलंपिक खेल इसमें पेरिस ओलंपिक गेम्स के अंदर 2024 में 71वें नंबर पर रहा 71 यानी 71वें नंबर पर रहा जिसने गोल्ड में 00 इट मींस एक भी पदक नहीं जीता है। केवल एकमात्र सिल्वर आया था भारत के खाते में वो दिलाया था नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा को सबको सभी जानते हैं काफी फेमस खिलाड़ी है और वो किससे है भाला फेंक में है। उनका संबंध कौन से खेल से है भाला फेंक में जिसमें 89.45 मीटर की उन्होंने भाला फेंका था और एकमात्र है वो सिल्वर अपने को दिलाया था। और 5 है वो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीते टोटल भारत ने जीते 6 मेडल। अब न्यू गेम्स की बात करें कि कौन कौन से नए गेम्स है वो पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर ऐड हुए थे यानी टोटल 4 गेम्स ऐड हुए थे जिसके अंदर ब्रेकिंग स्पोर्ट क्लाइंबिंग सर्फिंग एंड स्केटबोर्डिंग ये 4 गेम्स हैं जो क्या किए गए थे अब की बार न्यू गेम्स है जिनको ऐड किया गया था।
ये तो था टोटल मेडल की टेबल थी और टोटल पेरिस ओलंपिक 2024 को हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। यानी जो नियर बाई एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का है, रेलवे डी ग्रुप का, एसएससी के एनी टाइप ऑफ एग्जाम, यानी किसी भी प्रकार के कोई भी एग्जाम हो तो आप इनको क्या करेंगे, करंट अफेयर इनको अच्छे से आप लर्न करेंगे, अच्छे से रीड करके जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और इसी तरीके के वीडियो लगभग हम 10 से 15 दिनों के अंदर, 10 से 12 दिनों के अंदर लगभग 13 और 14 वीडियो या 15 मैक्सिमम वीडियो है वो करंट अफेयर की अपलोड करेंगे और फटाफट तरीके से हम क्या करेंगे, करंट अफेयर को रीड करेंगे।